देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। महाकुंभ में 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से 44 घाटों में स्नान जारी रहा। 12 किलोमीटर पैदल यात्रियों ने चलकर आस्था की डुबकी लगाई। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भीड़ भड़का लगा रहा। वाहनों की एंट्री बंद रही। श्रद्धालु बस और रेलवे से 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंचे। 60,000 सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगे पुलिसकर्मी सारा दिन मशक्कत करते रहे। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज करते रहे। जगह जगह पर कमांडो और पार्लियामेंट्री की फोर्सेज मौजूद रही। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल जॉब्स महाकुंभ पहुंची। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के अनुष्ठान में शामिल होने की बात कही। कल्पवास में वो 29 जनवरी तक रहने वाली हैं। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू कर दिया है। महाकुंभ टाइप करते ही वर्चुअल फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। सुबह इतने श्रद्धालु पहुंचे कि पैर रखने की जगह तक नहीं रही। साधु संगम के घाट पर जटाओं को लहराकर नहाते नजर आए। महाकुंभ से पहले स्नान का भव्य नज़ारा देखने को मिला। अब आ चुकी है खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति। ये भी करीब 2 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं को जरूर आमंत्रित कर चुकी है। इसके पहले पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। ज़्यादातर विदेशी इसमें शामिल रहे। विदेशी ने कहा, मैं एक योगी हूँ और मैं मोक्ष की तलाश में ठहर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से भी आई एला ने कहा, मैं खुद किस्मत हूँ कि मैं इस महाकुंभ में इसका हिस्सा बनी हूँ। इसके साथ ही 20 देशों के यात्रियों ने महाकुंभ में आकर डुबकी लगाई। बात करते हैं मौसम की, तो यूपी में घना कोहरा, 67 ट्रेनें 10 घंटे लेट। शिमला में 2 दिन में पारा 11 डिग्री गिरा। राजस्थान बिहार में स्कूलों की छुट्टियां। देश के उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही घने कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। यूपी के 64 जिलों में घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर गिर गई, जिसमें 67 ट्रेनें 10 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। महोबा में ठंड के कारण एक युवक की जान चली गई। दिल्ली में कई ट्रेनें और फ्लाइट विजिबिलिटी के घटने के कारण लेट हुई। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर उड़ न सकी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 48 घंटे में 11.4 डिग्री गिरकर 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के पटना समेत 4 जिलों में और राजस्थान के जयपुर समेत 19 जिलों में 8वीं तक की छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश का अनुमान जारी किया गया है। सोने के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। चांदी में गिरावट। सोना 290 रुपये बढ़कर 78,308 रुपये पहुंच चुका है। वहीं चांदी 89,800 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। सोने की कीमत में 14 जनवरी को भी बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 290 रुपये बढ़कर 78,308 रुपये पहुँच गया। इससे पहले सोने का दाम 78,018 रुपये प्रति किलोग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 4,468 रुपये घटकर 89,800 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो। काराकोरम रेंज में 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची कनेक्टिविटी। फ्रंट पोस्ट पर पहुंची मोबाइल सर्विस। रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 5G सर्विस शुरू की है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर्स ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पोस्ट जारी की। सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.9% बढ़ा। वित्त वर्ष 25 में अब तक का 16.8 लाख करोड़ रुपए रहा। 3.4 लाख करोड़ रुपए टैक्स रिफंड जारी किया गया। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी में 6,500 भर्ती। राजस्थान में 2,600 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 18,000 से ज्यादा नौकरियां। इस्लामाबाद माइनिंग से रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 17,000 करोड़ का गोल्ड भंडार मिला। अटक में 32,000 किलो सोने के मिलने का दावा दर्ज हुआ है। 4 स्टेज में होगी गोल्ड माइनिंग। पाकिस्तान में 47 साल में दूसरी बार लोहड़ी मनाई गई। जनरल जियाउल हक ने बंद कराई थी। गद्दाफी स्टेडियम में पंजाबियों ने भांगड़ा किया।
जुकरबर्ग बोले 2024 में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें हारी। आईटी मंत्री का जवाब, मेटा सीईओ जानकारी रखें, मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंटिंग कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 10 जनवरी को पॉडकास्ट में कहा कि 2024 का साल चुनावी उथल-पुथल के लिए भरा रहा। कोविड के बाद चुनाव के द्वारा भारत सहित विश्व के कई जगहों की सरकार गिरी, जिसके बाद आईटी मंत्री ने उन्हें जवाब दिया कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जीती है। पीएम ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। पीएम बोले, वादा निभाता हूं। उमर ने कहा, उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 1.5 मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। चीफ आर्मी बोले, बांग्लादेश की चुनी सरकार से ही बात करेंगे। सीमा पर स्थित संवेदनशील मणिपुर हिंसा के बीच शांति की कोशिश जारी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान उनके सेना प्रमुख से संपर्क कर रहा, लेकिन अब हम बांग्लादेश के संबंधों के बारे में तभी बात करेंगे जब वहां की चुनी हुई सरकार हो।